Hello everyone, good evening to all everyone, and welcome once again to this particular appreciation. सारे appreciations upload है class 10 के just एक pending था, that is a thing of beauty is a joy forever, and I think so मुझे लगता है बच्चों को सबसे difficult लगने वाली poem यही होती है. इसका appreciation pending था and लिटिल मुझे लग रहा था कि मैंने सारे upload कर दिए हैं, but it was pending, so don't worry. आज वही डिस्कस करने वाले हैं, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. फटाफट शुरू कर देते हैं. पॉइंट सबको पता है, टाइटल एंड पोएट हमें एक सिंगल पैराग्राफ में कवर करना है, अलॉन्ग विद सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएम और पोएट. देन राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच हमें सेकेंड पैराग्राफ में कवर करना है, एंड लास्ट पैराग्राफ होने वाला है ऑफ सेंट्रल आइडिया, दैट इज थीम. सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ आ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्निंग. इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो जस्ट be the part of the learning and make learning easy for you all. One more thing, you will get lot of things. Live courses are there, recorded courses, test series वहाँ पे होगी, free material भी होगा. So join this app as early as possible and get lot of benefits as well. शुरू करते हैं विद द एप्रिसिएशन. फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे टाइटल और नेम ऑफ द पोएट कवर करना है अलॉन्ग विथ सम इंफॉर्मेशन ऑफ अ पोएट और अ पोएम. ये एक्सपेक्टेड होता है जनरली. सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. दिस ब्यूटिफुल नेचुरल पोएम हैज़ बीन रिटन बाय अ वेरी पॉपुलर पोएट जॉन केट्स. इन्होंने लिखी है एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचर, इसलिए मैंने नेचुरल पोएम बोल दिया है यहाँ पे. द वर्ड थिंग, यहाँ पे जो थिंग मेंशन किया है, थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब वो थिंग एक चीज़, कौन सी चीज़ है एग्जैक्टली. तो पोएट क्या बोलते हैं देखो, द वर्ड थिंग रेफर्स टू एनीथिंग ब्यूटीफुल. जो भी ब्यूटीफुल हो सकता है. इट्स नॉट एनी नेचुरल ब्यूटी ओनली, इट्स कैन बी एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, अ वर्क ऑफ आर्ट और अ पर्सन. कोई भी हो, इट कैन बी अ पर्सन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी प्रॉपर ड्राइंग, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट. सो वो जो थिंग होती है जहाँ से हमें ब्यूटी मिलती है, and the beauty is everlasting, long lasting, which doesn't have any end. The word forever suggests that the joy that beauty brings is everlasting. जो भी joy हमें उस beautiful thing से मिलता है, फिर वो कोई भी हो, नेचुरल हो, कोई वर्क ऑफ आर्ट हो, कोई ड्राइंग हो, मास्टरपीस हो, पर्सन हो, वहाँ से हमें जो जॉय मिलता है, इट इज़ डेफिनेटली एवर लास्टिंग. जो हमें ब्यूटी वहाँ से मिलती है वो कभी एंड नहीं होती है. ये यहाँ पे बोलना है. दिस इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ दिस वन. नेक्स्ट कवर करेंगे द राइमिंग स्कीम यूज इन द पोएम इज AABB CC एंड सो ऑन. आगे हमें कंटिन्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा आप AABB CC तक लिख सकते हैं, क्योंकि कपलेट फॉर्म में वो पोएम थी दो दो लाइन्स की, इसलिए उसको AABB CC एंड सो ऑन हम इसे बोल सकते हैं. द वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स, कॉन्सोनेंस, मेटाफर, ऑनोमोटोपोया एक्सेट्रा. ये अलग अलग लिस्ट मैंने दे दी है और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे. द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द पोएम इज, जो मैंने एक एग्जांपल पिक किया है एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द पोएम ओनली. सच द सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग. ओल्ड एंड यंग देख सकते हो. So explanation in short, here contrasting ideas and contrasting words old and young are used in the same line. जब contrasting words या ideas एक ही sentence में use किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं the example of antithesis. So यहाँ पे हमने rhyming scheme जो cover किए AABBCC जो भी है उसको भी underline कर लेंगे. बाद में जो list थी figures of speech की, क्योंकि एक ब्यूटी ऐड करने के लिए पोएट्स अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. एंड अलॉन्ग विथ मैंने एक एग्जांपल दिया है एंटीथेसिस का, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेंट्रल आइडिया. द थीम ऑफ द पोएम इज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ ब्यूटी. एंड्यूरिंग का मीनिंग होता है एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे एंड्यूरिंग उसे बोलते हैं. ओके. द पोएट आर्ग्यूज दैट ब्यूटी कैन नॉट बी, वो जो पोएट है वो क्लेम करते हैं, उनका एक ओपिनियन है, फर्म ओपिनियन है, दैट ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और डिमिनिश्ड. जो ब्यूटी होती है, जो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलती है, जो हमारे अराउंड होती है, जैसे एक नज़र होनी चाहिए ढूंढने की, तो जो ब्यूटी होती है कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है एंड आल्सो डिमिनिश भी नहीं होती है. इवन दो इट मे फेड और चेंज.
फेड मतलब वो धुंधली हो सकती है, उसके कलर जा सकते हैं, और उसकी जो ब्यूटी थोड़ा लाइक ओके फेड हो सकता है या चेंज हो सकती है ओवर टाइम। इट्स एसेंस रिमेन्स द सेम, पर उसका जो इसेंस होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो हमारे माइंड में उसके प्रति जो पर्टिकुलर थिंकिंग होती है ब्यूटीफुल, वो कभी मिटती नहीं, वो हमेशा रहती है, इट रिमेन्स सेम। ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन। अकॉर्डिंग टू पोइट, जो हमें जॉय मिलता है या इंस्पिरेशन मिलती है, जो भी है, सो उसका जो सोर्स है वो है ब्यूटी। सो ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन दैट कैन एनरिच। एनरिच मीन्स हम बोल सकते हैं टू मेक समथिंग बेटर। ओके, तो क्या बेटर करने की बात हो रही है? आर लाइव्स एंड गिव अस होप। सो हमारी जो लाइफ, हमारा जो जीवन है वो बहुत ब्यूटीफुल करना है, एनरिच करना है, अच्छा करना है। उसके लिए ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी गेट जॉय एंड इंस्पिरेशन जो हमें मिलती है ब्यूटी से ही, क्योंकि ब्यूटी एक ही सोर्स है जहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। एंड इंस्पिरेशन, ब्यूटी, जॉय, ये सारी चीज़ें हमें इन ऑर्डर टू मेक आर लाइफ एनरिच काम में आती है, अलॉन्ग विथ गिव अस होप, हमें वो होपफुल भी बनाए रखती है। द पोएम ऑल्सो सजेस्ट दैट ब्यूटी इज अनचेंजिंग। ब्यूटी कभी चेंज नहीं होती है। द पोएट सेज दैट ब्यूटी हाउंट्स हिम। हाउंट्स मतलब कोई चीज़ आपके माइंड से नहीं निकलती है। सो पोएट के माइंड में एक ही चीज़ है, द ब्यूटी अराउंड हिम एंड ऑल दैट, बाकी कुछ नहीं। एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीज। उसकी जो ब्यूटीफुल कंसेप्ट है या जो लवलीनेस है उस ब्यूटी की, वो क्या हो जाती है, वो हमेशा इंक्रीज होते ही रहती है ओवर टाइम। दिस सजेस्ट दैट ब्यूटी इज समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली evolving एंड ग्रोइंग। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व, डेवलप हो रही है एंड ग्रो हो रही है। द मोर वी अप्रिशिएट ब्यूटी, द मोर वी सी इन इट। जितना हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, हमें उतना ही उसमें बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। सो ब्यूटी इज़ अ थिंग which never has any kind of a end. So this is a very beautiful poem again, and this is the end of all the appreciation. Hope you will write the same way and you will get definitely expected marks. Okay, so thank you for being with me everyone, and see you soon with the new concepts. Keep learning everyone. Bye.